अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राठौर मैन और आप देख रहे हैं क्रिकेट ऑन है। तो क्रिकेट की टॉप न्यूज़ का सेगमेंट करते हैं स्टार्ट। आज जो है वो जिसे कहते हैं कि मोहसिन नकवी और वकार यूनुस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। क्या उसमें बातचीत हुई, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उसमें मैं बात करूंगा। दूसरी न्यूज़ जो है वो PSL 10 को लेके आ रही है। डेट्स निकल के सामने आई है कि किस विंडो पे जो है वो PSL 10 खेली जाएगी। उसके बाद नंबर 3 न्यूज़ जो है वो मोहम्मद आमिर को लेके आ रही है। क्या मोहम्मद आमिर जो है वो ODI क्रिकेट में भी वापसी कर सकते हैं या नहीं करेंगे? क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हैं या नहीं है? चौथी न्यूज़ जो है वो इंडिया क्या चेंजेस करने जा रहा है आखिरी ODI में अगेंस्ट श्रीलंका। कल बुरी हार उनका सामना करना पड़ा था उनको। और आखिर में मैं बात करूंगा पाकिस्तान की सर्जरी जो होनी थी क्रिकेट में लेके उसको। तो चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। आज फिर वकार यूनुस और मोहसिन नकवी जो थे वो सामने आए और ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि भाई वकार यूनुस जो है वो अब मिनी जिसे कहते हैं कि CEO, क्या आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के होंगे या मिनी चेयरमैन होंगे। तो देखते हैं कि अब वकार यूनुस कैसी है, अब ये अपनी पारी खेलते हैं। क्योंकि 2010, 11 हो जाए, 16, 21, 22 में भी उनको काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिले। 3 दफ़ा वो ऑलरेडी पाकिस्तान के जिसे कहते हैं कोचेज सर्किट में रह चुके हैं, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बुरी रही है। क्रिकेट प्लेयर्स हो जाए, उनका जो है वो नेगेटिव भी उनके बारे में हमेशा कमेंट्स रहे हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरह अब करते हैं कि इस चीज़ को कवर वकार यूनुस आखिरी चांस मेरे ख्याल में उनको दिया जा रहा है कि वो शायद अपनी इस CV को अच्छा कर सकें। थोड़ा सा मैं बात करता हूँ, मोहसिन नकवी ने जो है एक नया चैंपियंस कप शुरू किया है। वो ODI का भी है, T20 का भी है और 4 डे क्रिकेट का भी है। एक टीम में जो है वो 30 खिलाड़ी रखे जाएंगे और हर टीम को जो है वो एक कोच दिया जाएगा और फिर कोच और वकार यूनुस मिल के जो है वो टीम में सिलेक्ट किया करेंगे टीम को भी। टीम्स के नाम भी बता दिए गए हैं, जिसमें है 5 टीम्स हैं, जिसमें वुल्फ, पैंथर, डॉल्फिन, उसके बाद स्टालियन और एक और टीम रखी गई है जो लायंस की। जो ये 5 टीमें हैं जो पार्टिसिपेट करेंगी चैंपियंस कप में। तो अच्छी है, एक स्ट्रेटजी है। अब देखते हैं कि कितना कामयाब होती है। इससे पहले पेंटागुलर कप भी खेला गया था पाकिस्तान में, जो इतना कामयाब नहीं रहा था। फिर उसके बाद हमने देखा कायद आज़म ट्रॉफी होती थी, उसको भी ख़त्म करके अब चैंपियंस जो है वो T20 कप हो गया है, चैंपियंस ODI कप हो गया और चैंपियंस 4 डे मैचेस हुआ करेंगे का कप हुआ करेगा। तो देखते हैं कि कितना हद तक इससे पाकिस्तानी क्रिकेट को फ़ायदा होता है। वकार यूनुस ने 12 ये कहा है कि हमें अपने क्रिकेट को चेंज करना होगा, मॉडर्न क्रिकेट को अपनाना होगा। तो देखते हैं कि अब इस मॉडर्न क्रिकेट को पाकिस्तान की टीम किस तरह अपनाती है, किन चीज़ों को चेंज किया जाएगा और कौन सी चीज़ों की से फ़ायदा उठाया जा सकता है। उसके बाद चलते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। PSL जो 10 है उसकी डेट्स निकल के सामने आ रही हैं। 10 अप्रैल से 25 मई तक की जो विंडो है जिसमें ये PSL 10 खेली जाएगी। क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है तो वो चैंपियंस ट्रॉफी लगभग 9 से 10 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का न्यूजीलैंड का टूर है, जहाँ पे पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाना है। उसके फ़ौरन बाद जो है फिर PSL 10 रखी गई है और फिर वहाँ पे वो विंडो बन रही है कि पाकिस्तान के पास टाइम है, उसमें पाकिस्तान की कोई सीरीज़ नहीं है और फिर वहाँ पे PSL 10 खेली जाएगी। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि IPL भी जो है वो मई के महीने में खेली जाती है। तो क्लैश तो ज़रूर आएगा। अब देखते हैं कि कौन से प्लेयर आते हैं। टिम साउथी ने कल कहा था कि भाई मैं पाकिस्तान जाके PSL खेलना चाहता हूँ। स्मिथ ने कहा हुआ है, लेकिन स्मिथ जो है उनका अब बातचीत चल रही है, जो सुनने में आ रहा है कि लखनऊ के ऑनर के साथ। तो वो लग रहा है कि इस दफ़ा लखनऊ के कैप्टन भी बनने दिखाई देंगे हमें। इसके बाद बात करते हैं मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए अच्छी खबर है कि मोहम्मद आमिर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं लीग क्रिकेट में। कल भी उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और उससे पिछले मैचेस में भी उन्होंने 3-4 खिलाड़ियों को आउट किया और लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और लग ऐसे ही रहा है कि अब पुराना आमिर हमें वापस दिख रहा है। और मोहम्मद आमिर ने ये कहा भी है कि वो ऑस्ट्रेलिया की जो ODI सीरीज है उसमें अवेलेबल होंगे। अब देखते हैं कि वकार यूनुस अब पाकिस्तान टीम के जिसे कहते हैं कि CEO बन गए हैं और वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। क्योंकि वकार यूनुस और आमिर का हमेशा से फड्डा रहा है और वो आमिर अब देखते हैं कि जिस तरह इंडिया में तो ऐसा नहीं हुआ कि गमगीर है तो कोहली नहीं खेलेंगे। उन्होंने दोस्ती कर ली है और हमने देखा कि वो ड्रेसिंग रूम में भी साथ बैठे दिखाई दिए। अब वकार यूनुस अपना बड़ापन दिखाते हैं और आमिर को सिलेक्ट कराते हैं कि नहीं कराते, ये अब वकार यूनुस पे होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं आखिर में हम इंडिया और श्रीलंका के मैच की, जो अब आखिरी मैच रह गया है। और अगर ये मैच श्रीलंका जीत जाता है तो वो 18 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देगा।
11 सीरीज लगातार इंडिया जीत चुका है, लेकिन अगर आप ये इंडिया कल का मैच परसों का मैच हार जाता है तो फिर इंडिया जो है वो सीरीज हार जाएगा। तो जो चेंज होने जा रही है कि राहुल की जगह ऋषभ पंत को खिलाने हैं का सोचा जा रहा है और बहुत हद तक इनको खिलाया भी जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो शायद अर्शदीप को रेस्ट देके जो है वो हर्षित राणा को डेब्यू भी करा जा सकता है और दूसरी तरफ शुभन दुबे की जगह जो है वो रेयान पराग खेल सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी मेरी अब तक की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। फेसबुक पेज है क्रिकेट से, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।